अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि माउस को जो है वो किस तरह तेजी से आप यूज़ कर सकते हैं। उसको काम में आप काम को स्पीड तेज़ करने के लिए, जब आप काम कर रहे होते हैं उसमें स्पीड तेज़ करने के लिए आप माउस को जब इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपकी ऐसी 10 ट्रिक्स हैं जो आपको मैं आज बताने वाला हूँ। इसको आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपका काम जो है यकीनन जो है वो 10 मिनट का काम जो है वो 8 से 9 मिनट या 5 मिनट पर भी आ सकता है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा आसानी से आप काम कर पाएंगे। वो बहुत क्विकली आपको ये ट्रिक्स हैं, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत क्विकली जो है अपने प्रोजेक्ट्स को जल्दी से जो है वो मैनेज कर पाएंगे, जल्दी से ख़त्म कर पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये पहली ट्रिक जो है इसके बारे में आपको बताता चलूँगी। ये ट्रिक जो है हमारी है शिफ्ट के साथ जो है हम माउस को जब इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले कोई भी टेक्स्ट पे चले जाना है। ये बहुत ही कमाल की एक ट्रिक है हमारे पास। देखिए जब हम टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो हम यकीनन लेफ्ट क्लिक से ऐसे क्लिक करते हैं और ऐसे टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं। अब थोड़ा टेक्स्ट हो हमारे पास तो ये चीज़ चलती है। जब ये बहुत ज़्यादा टेक्स्ट हमारे पास आ जाता है तो ये हमारे पास मुश्किल हो जाती है। देखिए अब मैंने कितना ज़्यादा टेक्स्ट लिया हुआ है, इसको हम नीचे तक करते रहेंगे, ये काफ़ी देर लेगा इससे। तो इसके बारे में आपको एक बहुत ही कमाल की टिप बताता हूँ। आपने सबसे पहले जो है वो शिफ्ट को जो है प्रेस करके रखना है। ये फर्स्ट टिप है हमारे पास। इसमें आपने टेक्स्ट थोड़ा सा सिलेक्ट करना है, आपने शिफ्ट प्रेस करके रखना है। ठीक है, और आपने जहां तक इसको मतलब कि सिलेक्ट करना है वहां पे चले जाए। यहाँ से मैं साइड से आपको ड्रैग करके दिखाता हूँ। मैंने समझो यहाँ तक सिलेक्ट करना है की पॉइंटर। आपने सिंपली यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है तो आपका ये ऊपर जितना टेक्स्ट आ रहा होगा इसके सेंटर में, जहाँ से आपने स्टार्ट किए यहाँ से लेके जहाँ पे आपने एंड पे क्लिक किया यहाँ तक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इससे आगे और सिलेक्ट करना है तो आप नीचे तक जाके मतलब कि क्लिक कर सकते हैं और भी। ठीक है, आपने सिंपली शिफ्ट को प्रेस करके रखना, चाहे अभी छोड़ भी दें। उसके बाद जब क्लिक करने से पहले ज़रूरी है कि आपने शिफ्ट दबाया हो। अब मैं इसको ड्रैग करके नीचे लेके जाता हूँ। ये देखें आपके सामने कर रहा हूँ मैं, और लास्ट पे जाके मैं शिफ्ट दबाया हुआ मैंने प्रेस किया हुआ है। ये आपने याद रखना है, साथ ही क्लिक कर देना एंड पे आके। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मैंने शिफ्ट को छोड़ दिया। अब मैं आपको यहाँ से ड्रैग ऊपर करके दिखा देता हूँ कि ये देखिए मेरा सारा टेक्स्ट जो है हमारे पास सिलेक्ट हो चुका है। तो ये एक बहुत कमाल की टिप है। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यकीनन इसको कंट्रोल ए से भी आप सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन वो सारा सिलेक्ट होता है। हमें कुछ जब 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम्स होते हैं तो इसमें हमें बहुत चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो हमें एक दफ़ा यहाँ से सिलेक्ट करना होता है, थोड़ा शिफ्ट दबा के, और जहाँ तक आपने करना है वहाँ पे जाके आप डबल क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पहली ट्रिक जो है वो लाजमी पसंद आई होगी। तो सिंपली हमारे पास दूसरी ट्रिक है, उसके बारे में आपको बताता चलूँ कि आपने वो बहुत ज़्यादा काम किया जब आप ब्राउज़र पर काम कर रहे होते हैं या किसी भी सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे होते हैं। जैसे आपके सामने ये मैंने ब्राउज़र टेक्स्ट खोला हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं कि आपने जब कोई काम कर रहे होते हैं डेस्कटॉप के ऊपर या इस अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, जब आप बना रहे होते हैं कोई भी वेबसाइट वगैरह या कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो आपको मुश्किल होती है कि आप दूर से देख नहीं सकते। टेक्स्ट कोई चीज़ होती है कि आपको थोड़ी सी बारीकी से आपको देखनी पड़ती है। तो उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट बताने लगा हूँ। तो आपने कंट्रोल प्रेस जो है वो करके रखना, प्रेस करके रखना। उसके बाद जो कीबोर्ड के ऊपर दोनों बटन्स के दरमियान में होता है घुमाने वाला स्क्रॉल करने के लिए, उसको आपने आगे की जानब लेके जाना है। ठीक है, जितना आप आगे लेके जाएंगे ये उतना ज़्यादा जूम कर रहा होगा ब्राउज़र के ऊपर। ठीक है, आप देख सकते हैं मैं दबा रहा हूँ तो ये आगे तक लेके जा रहा है। ठीक है, इससे आप करेंगे तो आपके पास जूम होगा। देखें आपको कितनी बारीकी से मतलब कि कितना पास करके दिखा रहा है। इसको आप पीछे करेंगे इसको स्क्रॉल वाले बटन को, तो ये आपको जो है वो बैक करके दिखाएगा, जूम आउट यानी कि करेगा। ये देखिए इसने कितना छोटा करके लिख दिया, कितना ज़्यादा टेक्स्ट है। तो ये हमारे पास कितना बड़ा स्क्रॉल बार था, अब ये छोटा सा हो गया। तो इसको अगर आपने रीसेट करना है तो आपने यहाँ से आके सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, तो आपके पास रीसेट हो जाएगा जैसा आपके पास पहले था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो उसके बाद जो चौथी ट्रिक हमारे पास आती है वो सिंपली शायद आपको उसके बारे में पता भी हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलूँगा ये बहुत कमाल की ट्रिक है। ज़्यादातर लोग जो है वो इसको यूज़ नहीं करते। जैसे आपने अगर इस विंडो का साइज छोटा करना है, आप चाहते हैं किसी और मतलब के साथ विंडो पर काम करें, तो आप जल्दी में होते हैं मतलब कि ऐसे काम कर रहे हैं, तो साथ में मतलब कि कोई भी एक और सॉफ्टवेयर है वो आपने चलाया हुआ है, तो आप साथ में उसको भी काम करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पता है क्या ट्रिक इस्तेमाल करनी है। आप ऐसे करेंगे कि इसके ऊपर आपने आगे क्लिक करना है तो ये विंडो जो है वो छोटी हमारे पास हो जाएगी, मिनिमाइज मतलब कि साइड्स पे आके जाके हो जाएगी। अगर आपने मैक्सिमाइज करना है तो आप यहीं पे आके क्लिक करते हैं। लेकिन आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, आपको जरूरी नहीं कि यहीं पे जाना पड़े। आपने सिंपली क्या करना है, कोई भी विंडो है आपके पास, आप ये ऊपर से देख सकते हैं, कोई भी आपके पास एप्लीकेशन ओपन है, कोई भी ओपन है। देखिए आपके सामने मैं सबलाइम ओपन करता हूँ, सबलाइम भी आपको मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये आपने सिंपली इस जगह पे आ जाना है। जैसे इसका एरिया वाइट है इसमें,
और इसका एरिया जो है वो ब्लैक है, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन का जो है इसका थीम चेंज किया हुआ है। ठीक है, आपने यहाँ पे आना है, तो सिंपली आपने यहाँ पे आने के बाद आपने इस जगह पे क्लिक नहीं करना, यहाँ पे आपने लेफ्ट क्लिक डबल करना है, तो ये आपके पास विंडो जो है वो छोटी हो जाएगी। तो आप इसको जहां मर्जी लेके जा सकते हैं। आपने इस पे भी ऐसे करना है, डबल क्लिक ऐसे करेंगे तो ये आपके पास छोटी हो जाएगी। अब आप दो चीजों पे भी मतलब एक साथ काम कर सकते हैं, मतलब कि आप जिस तरह चाहें तो कर सकते हैं। इसको ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हैं। आपने अगर इसको बड़ा करना है फिर इसी पे क्लिक ना करें, इसी पे दोबारा जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक्चुअल साइज में जो है फुल स्क्रीन में आपके पास आ जाएगी। दोस्तों आपको भी ये ट्रिक जो है वो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों ये ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ, शायद आप में से कुछ लोग इसके बारे में जानते हो कि ये बहुत आम नहीं है, मतलब इसको बहुत कम जो लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं। जब आपका कीबोर्ड उस वक्त आप इसको इस्तेमाल करेंगे जब आपका कीबोर्ड जो है वो सही तरह से काम करना नहीं कर रहा होता, जब उसकी कोई ना कोई कीज मतलब कि जो खराब हो जाती हैं। मेरे साथ भी काफ़ी दफ़ा हुआ ऐसे कि इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, कीबोर्ड के कुछ बटन जो है वो काम नहीं कर रहे होते, तो उसके लिए हम जो है वो एक शॉर्टकट है बहुत कमाल का, वो हम यूज़ करते हैं। विंडोज़ का ये बहुत कमाल का फीचर है, 7 में भी है और 8 में, और ये साथ में जो 10 विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ ये उसमें भी है। आपने सिंपली क्या करना है, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, आप ईज लिख सकते हैं, ईज में भी आ सकते हैं। इसके बाद ईज ऑफ एक्सेस कीबोर्ड सेटिंग, ये आप जब लिखेंगे ना ईज में आप मतलब कि आप ईज के जो फीचर है ये आप जब लॉक करते हैं स्क्रीन को तो उस वक्त भी आपके पास आ रहा होता है, आप उस वक्त भी इसको यूज कर सकते हैं पासवर्ड लिखने के लिए। तो यहाँ पे आपने ईज ऑफ एक्सेस कीबोर्ड सेटिंग के ऊपर आ जाना, नीचे ईज लिखा है मैंने, ये आपके सामने आ गया। ठीक है, आपने सिंपली जो है वो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने आने के बाद ये आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है ऑन द स्क्रीन कीबोर्ड, आपने इसको ऑन कर देना है। ठीक है, ये आपके सामने जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये आपके सामने एक कीबोर्ड स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। ये बहुत कमाल का फीचर है, आप अपने पूरे माउस से ही आप पूरा कीबोर्ड जो है अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। शिफ्ट भी आप प्रेस करेंगे तो सारी कीज आपके पास जो है वो बड़ी आ जाएंगी। आपने मतलब कि आप देखें, आपको मैं सर्च करके बताता हूँ, आपने इंटरनेट पे जब सर्च करना है आप इस कीबोर्ड को जो है छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखें आपके सामने, इसको मैंने छोटा किया, या आप बड़ा भी कर सकते हैं, इस कीबोर्ड को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके सिंपली आपने क्लिक करना है, कीबोर्ड आपका गायब नहीं होगा। ठीक है, तो जो आपने गूगल लिखना है तो पहले लफ्ज बड़ा लिखेंगे तो जी लिखेंगे, ये आपके पास गूगल बड़ा लिखा होगा। ये बाकी छोटे लिखना चाहता हूँ, ये GLE। बाकी आपको अगर मतलब ये कीज वगैरह चाहिए तो आप डायरेक्ट कीज पे प्रेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। इनके सिंबल्स चाहिए तो आप शिफ्ट प्रेस करते हैं, जाहिर है कीबोर्ड में भी, तो आपके पास वो वाले सिंबल जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, ये आपको ट्रिक जो है वो जरूर पसंद आई होगी। ये बहुत कमाल की ट्रिक है, जब आपके पास कीबोर्ड जो है वो काम नहीं कर रहा होता तो आप इसकी ट्रिक को जो है बहुत यूज करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रिक आती है वो आती है स्नैप विंडो। जी विंडोज 10 का जो है वो बहुत कमाल का फीचर है, मतलब कि आप जब विंडोज का स्क्रीन आपकी जब छोटी होती है इस तरह, तो आप इस तरह ऊपर करें तो आपकी स्क्रीन जो है वो आपको डबल क्लिक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उस पर। आपके पास जितनी स्क्रीन आपके पास चाहे 50% है या 100% स्क्रीन अवेलेबल है तो आप उसके ऊपर मतलब के फुल स्क्रीन आपको स्नैप करके कर सकते हैं। जैसे अभी मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये स्क्रीन को ओपन करेगा, लेकिन ये विंडोज 10 का एक बहुत कमाल का फीचर है। ये विंडोज 10 में सिर्फ है, 8 में भी शायद है, 8.1 में, तो उसमें मैं नहीं कह सकता कंफर्म, लेकिन मैंने यूज किया थोड़ा बहुत, मैं आपको विंडोज 10 के बारे में सिर्फ जो है वो बताने वाला हूँ। ठीक है, आपने सबसे पहले यहाँ पे आना है, सेटिंग में यहाँ पे आपने स्नैप लिखना है। स्नैप लिखने के बाद आपके पास स्नैप सेटिंग आ जाएगी, आपने सिंपली इसके ऊपर जाके क्लिक कर देना है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये स्नैप विंडोज का जो एक ऑप्शन है ये आपके पास आ जाएगा, आपने इसको ओपन कर देना है। ये बहुत कमाल का फीचर है, इसको बहुत ज्यादा लोग मिस भी कर देते हैं। बहुत मतलब कि डिफॉल्ट जो है ये ओपन ही आता है, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं इसको यूज नहीं करते। जैसे हमारे पास विंडो ओपन है, मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये फुल स्क्रीन, डबल क्लिक करता हूँ तो ये छोटा हो जाता है। मगर मैं ऐसे करता हूँ, अब देखें, अब मैं इधर लेके आऊंगा और ये ऊपर ले जाऊंगा। देखिए मैंने लेफ्ट क्लिक किया, इसको पकड़ा और इसको मैं सिंपली ऊपर लेके जा रहा हूँ माउस को, और मैं ऊपर छोड़ूंगा जाके, ये आपके सामने फुल स्क्रीन पे जो है वो आ जाएगी। मैं इस पे लेके जाता हूँ, इसको मैंने फुल कर दिया, ये आपके सामने 50% जो स्क्रीन है ये आपके सामने इसने जो है वो ले ली। अब मैं सेटिंग करता हूँ, इस पे मैं आके डबल क्लिक करता हूँ, ये छोटी हो गई। ठीक है, अब मैं इधर आऊंगा, सिंपली मैं ऊपर लेके जाऊंगा, ये देखें आपके सामने बड़ी स्क्रीन। अगर आपने इसको छोटी स्क्रीन पे आप मतलब 2 स्क्रीन यूज करना चाहते हैं, आप ऐसे करेंगे और टॉप पे आके आपने डबल क्लिक कर देना, तो ये आपके सामने जो है वो स्क्रीन जो है वो 2 आपके साथ साथ दोनों में मतलब के काम कर सकते हैं, जिस तरह चाहें आपके दोनों साइड्स पे जो है वो काम हो रहा होगा। ठीक है, अगर आप इसको बंद करना चाहें तो आप इसका क्लोज भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको ये ट्रिक भी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रिक आती है वो उन लोगों के लिए जो कि मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स पे काम करते हैं और उनको वर्ड्स जो है वो सिलेक्ट करने पड़ते हैं। तो ये बहुत कमाल का फीचर है,
ये आपको मैं टेस्ट करके बता सकता हूँ कि इस पे काम करता है कि नहीं करता। तो ये आपके पास जो वर्ड में है वो अच्छी तरह से काम करता है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। आपने वर्ड ओपन कर लेना है। वर्ड में जो काम करते हैं उनके लिए बहुत कमाल का फीचर है। आप इससे जो है वो मल्टीपल वर्ड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं स्टिक के साथ। आपने सिंपली इसको मैं ओके करता हूँ, कोई भी मैं जैसे टेम्पलेट लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने कुछ लिया, मैं इसको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, मैंने जो कॉपी किया हुआ है। तो आपने कैसे करते हैं कि आप कोई भी वर्ड मतलब कि यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। तो अभी इसमें ये वर्ड है, इसमें कोई मसला सा आ रहा है, इसलिए मेरे से सिलेक्टिंग नहीं हो रही यहाँ पे सही तरह से। तो मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ एक दफ़ा, शायद यहाँ पे हो जाए। तो यहाँ पे ये सही तरह से वर्क नहीं कर रहा, तो आपको मैं बताता हूँ, एक और जगह पे कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे मैं न्यू डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाता हूँ। सिंपली मेरा काम जो है वो आपको समझाना ही है। अगर आपको वो अच्छी तरह से आपकी उसको कॉन्सेप्ट जो आपका अच्छी तरह से इस पर भी नहीं वर्क कर रहा सर दोस्तों, थोड़ी देर वेट कीजिए। तो ये इसकी ट्रिक के बारे में आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास वर्ड जो है वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है तो आपने सिंपली क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करके रखना है और वर्ड को जो है आपने सेलेक्ट कर लेना है। देखिए मैंने 2 लाइन्स को सिलेक्ट किया। अगर आप वर्ड नहीं इसको कंट्रोल के बटन को नहीं प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट लाइन जो है वो कॉपी करता रहेगा या नेक्स्ट लाइन को जो है वो सिलेक्ट करता रहेगा। ये अभी मैंने पहली लाइन सिलेक्ट की, आपने सिंपली कंट्रोल प्रेस करके रखना है और साथ डबल लेफ्ट क्लिक जो है वो करते रहना है। तो ये आपके सामने जो है वो लाइन्स जो है वो सारी सिलेक्ट कर रहा है। ये नहीं कि आप एक साथ मतलब कि जो सिलेक्ट कर रहे हैं आप एंड वाली भी करेंगे तो ये सिलेक्ट कर लेगा आपके सामने, ठीक है। यही ट्रिक आप फोल्डर्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसके बारे में बताता हूँ कि वर्ड पर सिंपली नहीं करती। आप एक मतलब कि मैंने रिसाइकलमेंट पे क्लिक किया, कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ, ये आपने लाजमी याद रखना है। उसके बाद मैंने वर्ड पे भी प्रेस कर दिया। ये देखें 2 आइकन्स मेरे पास जो हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं, इनको मैं जहाँ चाहूँ मूव कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर कंट्रोल प्रेस करके रखना है। अब आप जो चीज़ करना चाहें, आप इसको नहीं करना चाहें तो उसको छोड़ दें। सिंपली आप एंड पे मतलब कि जो आपको करना है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक भी जो है वो बहुत कमाल की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। तो अब जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ ये बहुत कमाल की टिप है। ये आप जो ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, मतलब कि आप कोई चीज़ ढूंढ रहे होते हैं, आपको मिल नहीं रही होती, आप बार बार लिंक्स को ओपन कर रहे होते हैं, तो ये आपको मैं 2 ट्रिक्स हैं जो इस एक ट्रिक में बताने वाला हूँ। ये बहुत कमाल की ट्रिक है हमारे पास। इसको जब आपने यूज़ करना है, आपने सबसे पहले कोई भी वेबसाइट आ जाए, जब आपके पास ये लिंक आ जाएगा आपके पास, तो आपने मतलब कि ये हमारे पास एक लिंक है नेक्स्ट का, ये देखें आपके पास लिंक शो हो रहा है। आपने सिंपली जो है वो कंट्रोल प्रेस करके रखना है और लेफ्ट क्लिक को जब आप दबाएंगे तो ये विंडो जो है आपकी न्यू टैब में जो है वो ओपन हो जाएगी। ये आप दोबारा देख लें एक दफ़ा। जब आप मैं वैसे इस पर क्लिक करता हूँ, मैंने कंट्रोल प्रेस नहीं किया हुआ, आप देख सकते हैं मैंने इसको प्रेस किया, ये यहीं पे ओपन हो गया। लेकिन जब आप मैं बैक आता हूँ तो आपके सामने ये नेक्स्ट का बटन मेरे पास आ गया, ठीक है। इसके ऊपर मैं जो प्रेस करके रखता हूँ, कंट्रोल का बटन कीबोर्ड के ऊपर आपके पास जो आता है उसको प्रेस करके रखना है। उसके बाद आपने सिंपली लेफ्ट क्लिक करना है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये विंडो आपके पास वैसी खुली रहेगी और नेक्स्ट पेज पे आपके पास जो है इसका जो लिंक है विंडो का, वो इस पे जो लिंक आता है आपके पास ये वाला नेक्स्ट पेज का, वो आपके पास जो है वो नेक्स्ट टैब में ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत कमाल का फीचर है, ये आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इस्तेमाल नहीं करते। ये बहुत ही मतलब के काम को आपके ईजी बनाता है, ठीक है। तो एक और फीचर जो दूसरा मैं आपको बताने वाला हूँ, ये भी आपको तकरीबन बहुत ज़्यादा काम आएगा। ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन कंट्रोल वाला जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये क्या मतलब, आप किसी भी लिंक पर जाएं, ये भी लिंक के बारे में, तो उसके बाद सिंपली आपने शिफ्ट को होल्ड करके रखना है और लेफ्ट के बटन को जो है प्रेस करना है। तो ये आपका जो लिंक है जो उसके ऊपर लगा होगा, लिंक के ऊपर जैसे नेक्स्ट के ऊपर मैंने प्रेस किया तो वो जो है वो न्यू विंडो में ओपन करेगा, ठीक है। आपका जो लिंक है वो न्यू विंडो में ओपन होगा। तो ये ट्रिक भी बहुत ज़्यादा जो है वो लोग यूज़ करते हैं। टिप जो है वो भी बहुत कमाल की है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको तकरीबन मैं 2-3 टिप्स जो हैं वो इसमें भी शामिल कर रहा हूँ। माउस के सेटिंग में आप इसको माउस को जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। विंडोज़ 10 के लिए जो है वो एक बोनस सा जो मतलब के फीचर है वो अपग्रेड जो अब हुई है विंडोज़ में, ये अपडेट उसमें जो है वो शामिल किया गया है। ये बहुत कमाल का फीचर है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। आपने सिंपली यहाँ पे आना है और सिंपली सर्च कर देना माउस, ठीक है। कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसमें आपने माउस सर्च करना है। ये माउस सेटिंग आपको सामने मिल रही है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो विंडोज़ की जो मई की अपडेट आप याद रखना है, विंडोज़ 10 की जो मई की अपडेट है उसमें आपको ये ऑप्शन मिलता है। आपने यहाँ पे आना है, ये आपके सामने एक ये सिंपल सेटिंग्स है। आप इसके ऊपर इसके बारे में आपको भी नहीं बताने वाला। आप प्राइमरी बटन भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं माउस के, लेकिन इसके बारे में आपको मैं अभी नहीं बताऊंगा। आपने यहाँ पे आना है एडजस्ट माउस एंड कर्सर साइज, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत कमाल की सेटिंग जो है ये ओपन हो जाएगी। विंडोज़ 10 की जो मई की अपडेट है 2019 की,
इसमें जो है ये फीचर इंक्लूड किया गया। आप इससे जो है माउस का अपने कर्सर का जो है ये भी देखें छोटा सा इतना बड़ा हो गया। अब इसको मैं जितना ज़्यादा करता जाऊँगा आपके सामने ये उसका साइज़ जो है वो एक्चुअल साइज़ जो है वो बहुत बड़ा होता जाएगा। देखें ये कितना बड़ा एकदम इसका साइज़ जो हो गया स्क्रीन पे। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इतना मतलब यूज़ नहीं होता लेकिन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है तो माउस का जो कर्सर का कलर है वो हमारे पास ब्लैक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और आ गया ब्लैक एंड वाइट। जब आप ब्लैक के ऊपर जाएंगे तो आपका जो कर्सर ऑटोमेटिकली ब्लैक या वाइट इस तरह के कलर्स में जो है वो एडजस्ट हो जाएगा खुद ब खुद। आप अगर चाहें तो अपना कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। सिंपली आपको ये एक सर्कल सा नजर आ रहा होगा। आप कोई भी इसमें से कलर, मैं येलो पे क्लिक करता हूँ, अभी देखें माउस का कलर हमारा जो है वो येलो हो गया। अगर आपको इनमें से भी कलर नहीं पसंद आ रहा तो आप पिक का कस्टम पॉइंटर कलर में आप क्लिक करेंगे तो आप कोई भी यहाँ से आप कलर मतलब के ला के जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। कैपेसिटी वगैरह कम कर सकते हैं या आप मोर पे जाकर उनको साइज भी दे सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। उसके बाद ओके करेंगे तो आपके पास यही कलर जो है आपने जहाँ से सिलेक्ट किया था ये कस्टम कलर ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये फीचर जो है विंडोज 10 का जो है ये मई के अपडेट में आता है तो आप इसको भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत कमाल का फीचर है। उसके बाद हमारे पास एक और कमाल का फीचर जो कि विंडोज 7 से लेकर 10 तक मतलब कि सारी विंडोज़ में तकरीबन होता है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने एडजस्ट माउस एंड कर्सर साइज पे पहले क्लिक किया तो उसके बाद अब आ गया हमारे पास एडिशनल माउस सेटिंग। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसमें आप जब क्लिक करेंगे तो एक किस्म का कंट्रोल पैनल का जो ऑप्शन है वो हमारे पास जो ओपन हो जाता है, ठीक है। आपने इधर आना, सिंपली आपके पास ये इस्तेमाल होगा। बहुत से कंप्यूटर्स जो होते हैं उनमें जो है वो माउस की जो है बहुत स्लो चल रहा होता है ऐसे। जब भी आपको बताता हूँ मैं बहुत ज्यादा माउस को मूव कर रहा हूँ लेकिन ये इतना जो है माउस मूव हो रहा है क्योंकि ये इसका जो है स्पीड जो है वो बहुत स्लो हुई होती है। डबल क्लिक स्पीड, ये तो डबल क्लिक स्पीड है। तो ये जब आप ऐसे डबल क्लिक करेंगे फोल्डर के ऊपर तो कितनी जल्दी ओपन होगा हमारे पास। ये इसकी जो है वो साइज स्पीड जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। आपको मैं स्पीड के वाले से बताता हूँ। ये जो स्पीड बहुत स्लो चलती है तो उससे पहले आपको मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि आप यहाँ पे माउस के जो है वो आइकन्स जो है इनको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे लोकेशन का आइकन, राइट का आइकन जब हमारे पास आता है, ये टेक्स्ट सेलेक्ट आइकन जो हमारे पास जो मतलब कि हम कुछ ये सर्च कर रहे होते हैं तो सर्च वाली जगह पे लेके जाते हैं तो हमारे पास ये वाला आइकन आता है। तो ये आइकन भी आप यहाँ से जो है वो सिंपली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप नहीं तो स्कीम के ऊपर अब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ स्कीम्स जो हैं ये विंडोज ने डिफॉल्ट दी हुई हैं, आप इनको भी यूज कर सकते हैं। ये देखें सिस्टम डिफॉल्ट, ये बहुत कमाल की सिस्टम स्कीम है। विंडोज इन्वर्टेड, ये देखें फुल ब्लैक है तो मैं यहाँ से नन करता हूँ, मुझे अभी तक कोई नहीं चाहिए। उसके बाद पॉइंटर ऑप्शंस, ये इसमें जो है वो बहुत कमाल के ऑप्शंस है। आप इसमें अपने माउस को जो है वो और ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपकी माउस की स्पीड स्लो है, आपको एक बार फिर बता दूं, अगर आपका माउस जो है वो ज़्यादा मूव करने पे मतलब आप माउस को ज़्यादा हिला रहे हैं मगर वो थोड़ा मूव हो रहा है तो आप इसकी स्पीड को तेज़ करेंगे तो ये थोड़ा सा मूव करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपके पास जो है वो मूव हो रहा होगा। आप इसकी स्पीड को, अगर आपका माउस सही काम नहीं कर रहा तो आप इसकी स्पीड को यहाँ पे पॉइंटर ऑप्शंस में आके ठीक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ये भी ऑप्शन है, ये डिज़ायर इतना ज़्यादा काम करनी है, आप इसको इतना मतलब कि इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद ये चीज़ है, ये हमारे पास ट्रायल्स हैं, ठीक है, डिस्प्ले पॉइंटर ट्रायल्स। ये मतलब क्या कस्टमाइजेशन के तौर पर एक तरह इस्तेमाल कर, जब आप माउस को मूव करेंगे तो आपके पास ये होल्ड करके माउस के जो है वो बैक की हिस्ट्री जो है वो जहाँ जहाँ से माउस गुजरा है वहाँ से आपको बताता रहेगा कि ये आया। जितना आप इसको ज़्यादा करेंगे उतना ये ज़्यादा बताएगा, इससे आपका माउस की स्पीड भी कम स्लो हो जाएगी। तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया था वाइल टाइपिंग। जब आप लिख रहे होते हैं तो आपका जो माउस है, ये देखें कर्सर अभी मैं लिख रहा हूँ कुछ, इसके ऊपर लेके आऊँ तो ये हमारे पास माउस जो है वो अभी तक आया हुआ है या गायब नहीं हुआ, ठीक है। अभी मैं इसको जब ऑन कर दूंगा, ऑन करने के बाद हमारे पास क्या होगा, जब मैं लिख रहा हूँ तो ये माउस ऑटोमेटिकली जो है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। अभी एक ये चीज़ भी बहुत कमाल की है, शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस द कंट्रोल की। जब आप ये चीज़ ओपन करके रखेंगे और इसको अप्लाई करेंगे तो जब आपने कहीं भी मतलब आपने इधर कर्सर रखा हुआ था, आपने इधर गुम हो गया, अब आपको नजर नहीं आ रहा। वैसे ही आपको एक कस्टमाइजेशन के तौर पे मैं बता रहा हूँ, आपने जब कंट्रोल की प्रेस करके छोड़नी है आपको बता देगा कर्सर कौन सी लोकेशन पे है। अभी मैं कंट्रोल की प्रेस करता हूँ, ये आपको कह रहा है कि इस साइड पे जो मतलब कि एनिमेशन हुई है ये इस साइड पे है। मैं सामने भी करूंगा तो नजर आएगा। जब आपको ये नहीं नजर आ रहा होता तो आप उस पर भी जाके क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद व्हील के ऑप्शन हैं, कितनी लाइन्स को आप व्हील को करें तो ये कितनी लाइन्स को जो है एट अ टाइम जो है वो नीचे स्क्रोल करे, ठीक है। सुबह हार्डवेयर है, इसमें इतनी ज़्यादा सेटिंग्स नहीं है। ये विंडोज 10 के डिवाइस सेटिंग्स स्निपेट्स जो है
ये किए गए हैं। आपने सब सेटिंग्स करके ओके कर देना। तो ये आपके पास मैं भी ओके नहीं कर रहा, मैंने इसको कैंसिल की क्योंकि मुझे ये सेटिंग्स अभी जो है वो नहीं चाहिए। मेरे माउस का साइज तो मेरे पास हो चुका है बड़ा, तो इसको मैं जो है अभी एडजस्ट कर लेता हूँ। ये हमारे पास हो गया, मुझे ये नहीं चाहिए इसका साइज, ये 1 पे, ठीक है। तो ये अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ। आपको दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है वो बहुत पसंद आई होगी। इसमें मैंने आपको बहुत ज़्यादा ऐसी ट्रिक्स हैं जो बताई हैं कि जो आपको शायद नाम ही पता हो, अगर पता भी हैं दोस्तों माफ़ करना, क्योंकि मेरा फर्ज है जिनको नहीं पता उनको भी शायद पता चल जाए। अगर आपको कोई नहीं जानने को मिली है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 10 से 6 7 यूट्यूब को इस पर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की वीडियो जो हैं वो आने वाली हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय जो है वो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस टॉपिक पर चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, तो हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।